नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 20 सूत्री जिला स्तरीय बैठक जिला मुख्यालय सभागार में हुई आयोजित। राज्य के मंत्री सह 20 सूत्री के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर रहे मौजूद। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग के उषा मोड़ में ऑटो पलटने से 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी हुई घायल। आसनबनी में सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र घायल, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। और ममता हेल्थ मदर एंड चाइल्ड संस्था की ओर से अनुमंडल अस्पताल में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में 20 सूत्री की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई, जहां राज्य के मंत्री सह 20 सूत्री के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान जिले के उपायुक्त समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं 20 सूत्री के तमाम सदस्य भी यहां मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तमाम योजनाओं के वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की, साथ ही जिले के कार्यों पर अपनी संतुष्टि भी जताई। खासकर पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर उन्होंने थोड़ी तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। समीक्षा के उपरांत यहाँ जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सभी विभागों की उनकी प्रगति संतोषजनक है और आगे जो भी कहीं कमियां हैं, जहां जो भी सदस्यों के द्वारा और जो भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा, माननीय विधायकों के द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई, जो समस्याएं बताई गई, क्या मुख्य समस्या उन पर हर एक विभाग से संबंधित, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो या पेयजल की बात हो, विद्युत विभाग की बात हो, सभी विभागों से संबंधित कहीं कोई कमियां हैं। अगर देखा जाए पूरी तरह से, अगर एक होल एंड सोल देखा जाए तो संतोषजनक है। काफ़ी यहाँ जिला के हर एक विभाग की प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसमें और सुधार का निर्देश दिया गया और काफ़ी सजग हैं हमारे यहाँ जिले के उपायुक्त से लेकर सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है और जिम्मेदार बनने का निर्देश दिया गया। और आने वाला अगली जो बैठक होगी, आज जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन पूर्ण रूप से कराकर अगली बैठक में उपस्थापित करने का और उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर के साथ टाउन को छोड़ दिया तो गाँव क्षेत्र की बात करें तो पेयजल की जो व्यवस्था, निश्चित रूप से भीषण गर्मी पड़ी है और जलस्तर नीचे गया है, लेकिन आपको बता दूं जो मानक है, राष्ट्रीय मानक जो है प्रति 150 व्यक्ति पर एक हैंडपंप का, हमारे राज्य में स्थिति उससे भिन्न है। हमारे राज्य में प्रति 90 व्यक्ति एक हैंडपंप और भी तरह की जलापूर्ति की योजनाएं काम कर रही हैं। अब तो जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है नल के माध्यम से। और अगर आप तुलना करें 3-3.5 वर्षों की और 18 वर्षों की, तो काफ़ी कुछ अभी बदला हुआ आपको मिलेगा। बहुत तेज़ी से जल जीवन मिशन पर भी काम हो रहा है। जिस समय हमारी सरकार बनी थी उस समय उपलब्धि थी मात्र 4%, आज हम 35% तक पहुंच गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में 2 साल कोरोना का रहा। लैंडस्केप में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन अपनी पत्नी और बच्ची से सप्ताह में 2 दिन मिलना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें सप्ताह में 2 दिन परिवार वालों से मिलने दिया जाए, जिस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। कहा कि जब तक आरोपी जेल में है उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर आदेश के लिए 22 मई तक की तारीख मुकर्रर की है। इधर टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग के उषा मोड़ में ऑटो पलटने से 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग उषा मोड़ के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक समेत ऑटो सवार 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि उषा मोड़ के पास तेज गति से आ रहे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक समेत ऑटो में सवार
गम्हरिया स्वास्थ्य केंद्र की 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी रीना कुमारी और शशिलता देवी घायल हो गई। बाद में मौके पर पहुंची गम्हरिया पुलिस के द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्थानीय लोगों के प्रयास से पलटे हुए ऑटो को सीधा कर अन्य सवार यात्रियों को भी सकुशल बाहर निकाला गया। उधर बलरामपुर थाना स्थित आसनबनी में सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र घायल हो गए। इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। एमजीएम थाना स्थित आसनबनी में डिवाइडर से टकराने से 2 पहिया वाहन पर सवार पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। আমার বোন হয়, ওটা বোন হয়। হ্যাঁ কি হলো? হ্যাঁ ওই বাইকে পড়ে গেছে, কোথায়? ওই শালবনিতে। কে লোক আছে? হ্যাঁ 2 লোক ছিল, 3 লোক ছিল। আচ্ছা 3 লোক ছিল, ওই একজন ঠিকই আছে, ও পায় নাই, আর 2 লোক যে একটা ঠ্যাং ভেঙেছে আর এক লোকের ওই এখানটাই ইয়ে হয়েছে। अपने से गिर गया? उधर ममता हेल्थ मदर एंड चाइल्ड संस्था की ओर से अनुमंडल अस्पताल में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर टोडू ने दीप जलाकर किया। कार्यशाला में ANM, MPW तथा सचिव कर्मियों को लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम पर संस्था के जिला समन्वयक मुकेश तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लिंग आधारित हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो जन्म के पहले से लेकर जन्म के बाद तक होती रहती है। सीधे शब्दों में हिंसा को आम लोग मारपीट या झगड़ा झंझट समझते हैं। मौके पर संस्था के प्रखंड समन्वयक अनिल लाकड़ा, अस्पताल के BPM बैंक कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। आज जो ये प्रशिक्षण चल रहा है ये USAID के मोमेंटम परियोजना के तहत यह चल रहा है, जो इंजेंडर हेल्थ और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड जो दिल्ली की संस्था है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षु के रूप में सभी ANM, CHO, NPW ये हैं कार्यकर्ता, जो हेल्थ से संबंधित कार्यकर्ता हैं, उनको वन स्टॉप सेंटर और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जानकारी दी जा रही है। वन स्टॉप सेंटर जो है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम के रेड क्रॉस बिल्डिंग में चल रहा है 2017 से ही, उसी को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी महिला जो कहीं भी कभी भी लिंग आधारित हिंसा का शिकार होती है तो उनको वो कैसे मदद पहुंचा सकती है और उस मदद के आधार पर उस महिला को कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। वहीं इंटक के राष्ट्रीय सीनियर सचिव राकेश्वर पांडे का टेल्को गुरुद्वारा में मजदूरों ने स्वागत किया। इंटक के राष्ट्रीय सीनियर सचिव राकेश्वर पांडे का टेल्को गुरुद्वारा क्लब में मजदूरों ने स्वागत किया। राकेश्वर पांडे न्यूवोको एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट भी है। इसके अलावा वह इंटक के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। इसी पर उनको बुधवार को सम्मानित किया गया। मजदूरों ने बताया कि राकेश्वर पांडे मजदूरों की समस्या सुनते हैं और उनको हल करने में आगे रहते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन निप्पो कंपनी की तरफ से आनंद कुमार ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम में विनोद प्रसाद, KCS राव आदि मौजूद थे। हम यहाँ आए, लेकिन हम जो सोचे थे उससे ज़्यादा बड़ा ये लोग प्रोग्राम रखे थे। काफ़ी लोग माला, बड़ा माला, गुलदस्ता और क्या क्या सब चीज़ों की व्यवस्था किए थे। तो बहुत काफ़ी लोगों ने सम्मान दिया है, प्यार दिया है। हम इन सभी लोगों के आभारी हैं। मजदूर फील्ड में जो हम लोग काम करते हैं वहाँ ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। कभी कभी हमारे मजदूर भाई नेताओं को नेता बनाते हैं और उससे उनकी कुछ अपेक्षाएँ होती है जो स्वाभाविक भी है। अगर कोई मजदूर संगठन का नेता बनाया जाता है मजदूरों के सहयोग से, वोट से, तो उससे अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, जेन्युइन चीज़ें हैं। और नेता की दायित्व बनता है कि जितना अपना जीवन में वो कुछ कर सकता है तो मजदूरों के लिए करे। इसलिए कि मजदूरों की वजह से उसकी आज प्रतिष्ठा है, मजदूरों की देन है कि वहाँ पर आज जो सम्मान का पाने का हकदार हुआ है। तो ये ऋण है मजदूरों का हम लोग के ऊपर, नेताओं के ऊपर में एक कर्ज है मजदूर भाइयों का, जो हमें दिया है सम्मान। अब हमारा वापस करना जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, वो करना है। इधर दवा दोस्त चैरिटी दुकान की एक नई शाखा का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा मारवाड़ी पाड़ा रोड नया बाजार जुगसलाई में किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन समय में आम जनता की आधारभूत जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ दवाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दवा दोस्त में सभी दवाइयों पर 50 से 85% तक की छूट दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री का कथन है कि देश में किसी भी व्यक्ति को दवाई के बिना मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए और आज ये कथन दवा दोस्त सच करने का प्रयास कर रहा है। दवा दोस्त में 400 से भी अधिक प्रकार की दवाएं तथा सर्जिकल आइटम उपलब्ध है। यहाँ मिलने वाली दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 50 से 85% तक सस्ती है।
परंतु इसकी गुणवत्ता एकदम विश्व स्तरीय है, जिसके कारण आज घाटशिला, गम्हरिया, चकधरपुर, चांडिल जैसे दूर दराज स्थानों से लोग दवा लेने आते हैं। दवा दोस्त से मिल रही सस्ती दवाओं से न केवल आम जनता के पैसे बच रहे हैं, बल्कि दवा दोस्त महिलाओं को सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी निरंतर कार्य करता है। आज हमारे जुगसलाई एरिया में दवा दोस्त की ब्रांच स्टार्ट हुई है नई, जिसमें अब लोगों को 85% तक मेडिसिन पर डिस्काउंट मिलेगी। जो मेडिसिन लोग बाहर में 100 रुपये में खरीदते थे, यहाँ 15 से 20 रुपये में सारा मेडिसिन अवेलेबल रहेगा, जिसमें शुगर का, बीपी का, हार्ट का मेडिसिन, क्रोनिक सारा डिजीज़ का मेडिसिन, आपको पेन किलर, रिलीवर सारा जो आप मार्केट से जो भी मेडिसिन अवेलेबल ले सकते थे, वो सारा मेडिसिन आपको हमारे शॉप में अवेलेबल रहेगा और एकदम लो कॉस्ट में, जिससे इकोनॉमिक पेशेंट जिनको मतलब मेडिसिन खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि हाँ मंथली का 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 7,000 8,000 रुपये मेडिसिन में लगा रहे हैं, अब उन्हें वैसा लगाना नहीं होगा। उन्हें 1,000 से 1,500 रुपये में सारा मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगा। और एसडीपीओ कार्यालय तेनूघाट में बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने गुरुवार को बेरमो अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अनुमंडल के सभी थानों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी लंबित मामले व लंबित अनुसंधान का समीक्षा किया गया। साथ ही विशेषकर वैसे लंबित मामले जो विगत कई वर्षों से लंबित है, उसका निष्पादन करने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश सभी थाने के पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्ति को हर हाल में सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। किसी भी तरह के संगीन अपराधों से जुड़ी शिकायतों की गहनता से जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही पदाधिकारी क्षेत्र में कोयला, लोहा तस्करी के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने का काम करे। उन्होंने कहा कि हर हाल में अवैध धंधेबाज सलाखों के पीछे होने चाहिए। बैठक में बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, पेटर बार थाना प्रभारी विनय कुमार, बोकारो थर्मल थाना प्रभारी शैलेश चौहान, तेनूघाट ओपी प्रभारी सुनील कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आज बेरमो अनुमंडल में जो हमारे थाना है, अंचल हैं, सभी के प्रभारी के साथ अपराध, नक्सल, इन सब पे चर्चाएं हुई। जो भी इश्यूज़ हैं यहाँ के पेंडिंग केसेज को लेके, माइनिंग को लेके, जो लेबर इश्यूज़ हैं, तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हम लोग आज मीटिंग करेंगे। सर, क्षेत्र में कोयला बहुत जोर से चल रहा है, सर इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, कोयला जो इलीगल माइनिंग है उस पर हम लोग को अगर कहीं कहीं से शिकायत मिलती है तो 100% त्वरित कार्रवाई होती है और कई बार सत्य सूचना भी मिल रही है, कई बार फेक भी मिल रही है। दोनों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इसको लेके डीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उनको भी अप्राइज किया गया है और कहीं कहीं शिकायत 1-2 बेल्ट से मिलती है तो उसको हम लोग इमीडिएटली देखते हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, अरेस्टिंग भी हो रही है, केसेज भी हो रहे हैं। कुछ आपराधिक घटना भी बढ़े हुए हैं सर। देखिए, जो इंसिडेंट हुए हैं, अब हम लोग घटना होने से बहुत ज़्यादा नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट केसेज होते हैं सभी का फुल डिटेक्शन हो रहा है और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं जो एक्यूज्ड हैं उनका प्रॉपर ट्रायल के बाद कार्रवाई होगी। वहीं जिला मुख्यालय के समीप महानंद होटल प्रबंधन के तत्वाधान में लोगों के बीच निःशुल्क छाछ का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय के समीप गर्मी के मद्देनजर महानंद होटल की ओर से आम लोगों के बीच छाछ का वितरण किया गया। नाम रमाशंकर यादव हुआ। हम आनंद होटल की तरफ से हैं। हम लोग 1 महीना से 1.5 महीना छाछ का वितरण करते हैं आम पब्लिक के लिए और हम लोग को इससे बहुत खुशी होती है कि एक गरीब लोग या आम लोग जो खरीद के छाछ नहीं पी सकते हैं उनको हम लोग मुफ्त में छाछ बांटते हैं। हमारे मालिक भी बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज़ हम लोग को इसके लिए जिम्मेवारी देते हैं कि आप लोग जाइए और करीब हम लोग 200 से 250 लोगों को रोज़ छाछ पिलाते हैं। अच्छा लग रहा है, ठंडा रहता, उतना आदमी प्यासा है, सबका प्यास बुझ रहा है। और क्या, कितने दिन से लोग बांट रहे हैं? तो हो गया, महीना भर हो गया है। सब बहुत खुश है ये सब देख के। सब जनता का भी पेट ठंडा हो रहा है। सब आदमी जो आते हैं मैडम से मिलने के लिए, वो लोग भी खाते पीते हैं, बहुत उन लोग को भी आनंद लेते हैं ठंडा का। कैसा लगता है पीने से? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।
हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम, आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर, और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नज़दीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी बाजार, जमशेदपुर, और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने, मानगो, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। MGM अस्पताल के पार्किंग में बाहरी एम्बुलेंस के चालकों से अस्पताल प्रबंधन परेशान है। मरीजों की शिकायत पर पार्किंग से एम्बुलेंस को हटाया गया। MGM अस्पताल के पार्किंग में बाहरी एम्बुलेंस के चालकों से अस्पताल प्रबंधन परेशान है।
एम्बुलेंस के चालकों के द्वारा मरीजों से अधिक रकम लेने की शिकायत मिलने पर होमगार्ड के जवानों ने पार्किंग से प्राइवेट एम्बुलेंस को हटा दिया है। ये आम पब्लिक का निःशुल्क पार्किंग एरिया है और हमारी जो है उपायुक्त महोदय जो है ये गरीब आम पब्लिक के लिए जो है निःशुल्क जो है पार्किंग खोली है। तो ये एम्बुलेंस किसका है, कैसे आया हुआ है? देखिए सरकारी है या प्राइवेट है, क्या है? जानकारी हमको नहीं है, आप वीडियो कैमरा कर लीजिए। तो ये प्राइवेट एम्बुलेंस है ना सारा? ये प्राइवेट एम्बुलेंस, सरकारी तो नहीं है? नहीं सरकारी नहीं। तो कौन लगा रहा? अगर सरकारी रहेगा तो हमारे एमजीएम के अंदर रहेगा। हाँ, ये प्राइवेट एम्बुलेंस चालक लोग हैं। तो ये कहाँ से इतने एम्बुलेंस आके लगा दे रहे हैं लोग? अब देखिए ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं क्योंकि बाहर से ज़्यादा हम लोग को मैटर में जानकारी नहीं रहता। हम लोग सोचते हैं कि आम पब्लिक को लेके आया है, पेशेंट को पहुंचाने आया है। शिकायत तो मिलती है, आम पब्लिक का पैसा मनमानी मांगते हैं। शिकायत मिली थी, उसी के ऊपर आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं सब, एकदम हटाएंगे। खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंडी एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी को ज्ञापन सौंपा। झारखंडी एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर विधायक मंगल कालिंदी को ज्ञापन सौंपा। जुगसलाई विधानसभा का जो विधायक है मंगल कालिंदी जी को आज हम लोग एक लेटर पेड सौंपे हैं। इसमें हमारा जो मुख्यमंत्री के नाम पर लिख दिया गया है कि हम लोग का जो यहाँ नौजवान लोग हैं, जो खतियानधारी लोग हैं, यहाँ का जो असली झारखंडी है, जो हमारे जिसके लिए आज झारखंड अलग हुआ था, उसके लिए आज हम लोग इस 60-40 9 चलतो इसके विरोध में आज हम लोग इनको ज्ञापन सौंपे हैं, जो हमारे लिए घातक साबित होगा। तो हम लोग का मांग है कि यहाँ झारखंडी लोगों के लिए 90-10 नियोजन नीति बने और यहाँ जो स्थानीय नीति खतियान आधारित नियम से हम लोग का यहाँ खतियान के हिसाब से नियोजन नीति बनना चाहिए। इधर झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा अपने 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर राज्य भर के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। इसके तहत जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी संघ की ओर से धरना दिया जा रहा है। धरने के माध्यम से इन्होंने 2012 में नियुक्त सभी जिले के जनसेवकों को तत्काल MACP का लाभ दिए जाने, जनसेवक को पूर्व की भांति तकनीकी पद मानते हुए ग्रेड पे 4200 रुपए की जाए, जनसेवक संवर्ग का पदनाम बदलकर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक या प्रखंड उप कृषि पदाधिकारी करने समेत कई मांगे इनके मांग पत्र में शामिल है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक लगातार इनका राज्य स्तरीय हड़ताल जारी रहेगा। झारखंड राज्य सेवक संघ के आह्वान पे हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल और जब तक सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं कर देती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही बैठे हैं। 11 सूत्री मांगों में हमारी पहली मांग है कि हमारा वीडियो परिवर्तन है और जो हमारा ग्रेड पे है, हम लोग तकनीकी पद पे है तो हमारा जो ग्रेड पे हो वो 4200। इसके बाद तीसरी मांग जो हम लोगों की है कि हम लोगों को सीमित परीक्षा से बाहर कर दिया जाए। सरकार से अनुरोध है कि हमें सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति, गैर कृषि कार्यों से हमें मुक्ति मिले, हमारी वरीयता सूची बने जिससे कि हमारी प्रोन्नति में हमें वो फायदा मिल सके। यही सब मांग के साथ है। आज 9 दिन हो गया। आज 9 दिन हो गया। नहीं देखिए हमारी जो ये होगी वो राज्य स्तरीय होगी। राज्य स्तरीय में किसी भी विभाग से कंसल्ट नहीं किया गया। अगर राज्य स्तरीय का जो भी ये हो जाएगा हम लोग का बुला लिया जाएगा तो राज्य स्तरीय। अगर नहीं आप लोग सरकार बातें मानेंगे तो आप लोग नहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल। आप लोग कितने लोग हैं विभागीय? हम लोग यहाँ पे कुल जो है 1500 है पूरे स्टेट में। अच्छा। और यहाँ हम लोग टोटल जो है 85 जनसेवक है पुलिस। वहीं साक्षी के रविंद्र भवन में 3 जून से 6 जून तक चलेगा नृत्य उत्सव। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस नृत्य उत्सव में 600 बच्चे भाग लेंगे। साक्षी के रविंद्र भवन में 3 जून से 6 जून तक नृत्य उत्सव चलेगा। टाटा स्टील फाउंडेशन इसके लिए रिहर्सल कर रहा है। रिहर्सल का ये कार्यक्रम बिष्टुपुर, साक्षी समेत अन्य स्थानों पर हो रहा है। कथक नृत्यांगना नमिता चौधरी ने बताया कि इस नृत्य उत्सव में 600 बच्चे भाग लेंगे। ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। मेरा नाम नवमिता चौधरी है, मैं कला उद्यान से हूँ। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और शिक्षिका हूँ। और ये सारे टीवी चैनल्स के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है नृत्य उत्सव की हम प्रस्तुति में लगे हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग 2 महीने से रिहर्सल्स कर रहे हैं इसके लिए और इसमें करीब 600 बच्चे पार्ट ले रहे हैं जो वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे और प्रस्तुति भी देंगे अपना
ये कब और कहाँ हो रहा है, किनके ये द्वारा? 3 जून से लेके आपका 6 जून तक चलेगा। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है। किनके द्वारा? रविंद्र भवन में है ये, और आपका टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, नृत्योत्सव। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 20 सूत्री जिला स्तरीय बैठक जिला मुख्यालय सभागार में हुई आयोजित। राज्य के मंत्री सह 20 सूत्री के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर रहे मौजूद। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग के उषा मोड़ में ऑटो पलटने से 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी हुई घायल। आसनबनी में सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र घायल, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। और ममता हेल्थ मदर एंड चाइल्ड संस्था की ओर से अनुमंडल अस्पताल में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।